हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्यों वस्तु को खींचना आसान है लेकिन उस वस्तु को ढकेलना जो है वो कठिन है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हमारे पास यह वस्तु है। ठीक है, यह वस्तु कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इस वस्तु का द्रव्यमान जो है हमारा m है। हमने क्या किया है, इसको, ये हमारा संपर्क तल है। ठीक है, समझ में आ जी? तो संपर्क तल के पैरेलल, समांतर, ठीक है, हमने एक बल लगाया है। तो इस वस्तु को हमें यदि गति में लेके आना है तो कम से कम हमें कितना बल लगाना पड़ेगा? वो हो जाएगा सीमांत घर्षण बल के बराबर हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीमांत घर्षण बल के बराबर यदि हम बल लगाएंगे तो ये वस्तु क्या हो जाएगा? गति में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये गति में आ जाएगा। बल कम से कम सीमांत घर्षण बल के बराबर होना चाहिए। लेकिन जिस कंडीशन की हम बात करना चाह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे पास वस्तु है, देखिए वस्तु कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इस वस्तु को खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे हम लोग बल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोण देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोण देखेंगे, तो उस कोण को देखेंगे, वो कोण कितना है? थीटा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो कंपोनेंट में, दो घटकों में इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो दो घटकों में तोड़ते, इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा हमारा f cos थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर का घटक हो जाएगा। और जो लंबवत घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? f sin थीटा। हो गया कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भार होगा। भार किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक अभिक्रिया बल होगा इस प्रकार से, वो होगा m। ठीक है, अब हम लोगों ने क्योंकि f को दो घटकों में तोड़ दिया है तो अब इसको यदि हम मिटा भी दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके दोनों घटक दिखने चाहिए। ठीक है, f sin थीटा और f cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? वस्तु का द्रव्यमान कितना है? यहां पर देख लीजिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है हमारा स्मॉल m है। यही वस्तु का द्रव्यमान है। कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का जो भार है, ठीक है, वो mg है। mg दिया गया है। ठीक है, वस्तु पर जो बल लगा हुआ है, वस्तु पर बल कितना है? बल F है। तो ये हमारा वस्तु पर बल है। ठीक है, समझ में? वस्तु पर बल जो है वो F लगा हुआ है। तो ऊपर की तरफ, वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला कुल बल, वस्तु पर, वस्तु पर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, की तरफ, तरफ लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, वाला कुल बल, ये कितना होगा? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये कुल बल कितना हो जाएगा? n प्लस f sin थीटा, n प्लस f sin थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कुल बल हम लोग को इतना ही लग गया। अब देखिए वस्तु पर, वस्तु पर, वस्तु पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तरफ लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला कुल बल, कुल बल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे भार के बराबर, mg के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर एक समीकरण लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ कुल बल नीचे की तरफ कुल बल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कोई त्वरण नहीं लग रहा है।
तो जितना कुल बल ऊपर की तरफ होगा परिणामी बल, उतना ही परिणामी बल नीचे की तरफ होगा। तो हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर कितना हो गया, mg हो गया। तो ये हम लोग पहला समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एफ कॉस थीटा किसकी तरफ लग रहा है, आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है, अभिक्रिया बल है, वो कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, यही हो जाएगा हमारा अभिक्रिया बल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करें, इसको ढकेल रहे हैं। तो ढकेल रहे हैं तो हमारा कम से कम हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, सीमांत घर्षण बल के बराबर बल को लगाना पड़ेगा, तभी ये वस्तु क्या हो जाएगी, गति में आएगी। तो सीमांत घर्षण बल जो एफएस मैक्स होता है, वो सीमांत घर्षण बल हमें कैसे निकल जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्यूएस में हम लोग एन से गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूएस तो सतह का म्यूएस तो बदलेगा नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो n का वैल्यू है, पहले n का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना है, इस कंडीशन में देखिए तो n ऊपर लग गया और mg कहाँ लग गया, नीचे लग गया। तो यहाँ पर आप n देखेंगे तो वो mg के बराबर है। लेकिन क्योंकि आपने जो बल है वो इस दिशा में लगाया, जिसके वजह से जो n का जो मान है वो mg से भी घट गया, mg माइनस एफ साइन थीटा के वो बराबर हो गए, mg से भी वो कम हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि सीमांत घर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। जिसके वजह से हम अब चाहे तो इसे बड़ी आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, इसको हम लोग बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हम लोग चलते हैं, पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए ये हमारा वस्तु हो गया, देखिए वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है, समझ में आ गया। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m के बराबर है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ढकेलेंगे। तो ढकेलेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ढकेल दिया हम लोगों ने, एक बल लगा दिया, एफ बल कुछ इस प्रकार से लगा दिया। तो अब हम लोग ढकेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भार कहाँ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। अब क्रिया बल कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, जिस एंगल से हम इसे नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ का दो घटक होगा। पहला घटक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा। दूसरा घटक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, ठीक है। इधर टूटेगा घटक क्या हो, एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर फोन बनाया हुआ है। इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ साइन थीटा, ठीक है। इसके दो घटक हो गए हमारे। अब क्या करेंगे, हम चाहे तो अब एफ को मिटा सकते हैं, ठीक है, और इस कंपोनेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा क्या, एफ साइन थीटा इधर आगे की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इसको, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या, एफ साइन थीटा को आगे ऐसे दिखा दिया और एफ कॉस थीटा को हमने यहाँ नीचे दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वस्तु पर बल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो, क्योंकि इस वस्तु का त्वरण जो है ऊपर नीचे की तरफ कोई त्वरण नहीं है, ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, तो कोई त्वरण तो नहीं है ऊपर नीचे की तरफ। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर लगने वाला बल। तो ऊपर जो बल लग रहा है, ऊपर लगने वाला बल, कौन कौन सा बल लग रहा है, लगने वाला बल, कौन कौन सा ऊपर की तरफ लगने वाला बल है, तो वो है n। साथ ही साथ आप देख सकते हैं n ऊपर की तरफ लगने वाला बल है, नीचे की तरफ लगने वाला बल
नीचे की तरफ लगने वाला बल, नीचे लगने वाला बल। तो कौन कौन सा बल नीचे लग रहा है? लगने वाला बल वो कौन कौन सा है? देखिए यहाँ पर वो कितना है, आप देख सकते हैं mg और f cos थीटा। तो mg और f cos थीटा के बराबर। ठीक है, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये बात आपको समझ में आ गया, ऊपर बल लग रहा है और नीचे बल लग रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि ऊपर नीचे कोई त्वरण नहीं है, तो जितना ऊपर बल लगेगा उतना ही नीचे भी बल लगेगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर हो जाएगा, mg प्लस f cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक, समझ में आ जी? यदि ऐसे वस्तु का वास्तविकता भार कितना होता है? mg। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु कुछ इस प्रकार से रखी गई होती है, आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु ऐसे रखी गई, इसका द्रव्यमान m होता, तो यहाँ पर भार कितना होता? n बराबर होता है हमारा mg, यही ना भार होता है हमारा, n बराबर हो जाता है हमारा mg। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमांत घर्षण जो आपका देख सकते हैं, n का जो मान है, अभिक्रिया बल का जो मान है, वो क्या हो गया? mg से ज्यादा हो गया। ठीक, समझ में आ जी? mg से ज्यादा हो गया। तो ऐसे रहता तो हमें अभिक्रिया बल निकलता mg, लेकिन इस ऐसे यदि हम लोगों ने बल लगाया है, इसे ढकेला, ढकेलने की कोशिश किया, ठीक है, तो हमारा अभिक्रिया बल लग गया mg प्लस f cos थीटा, पहले से वो बढ़ गया। ठीक, तो अभिक्रिया बल बढ़ गया, तो हमें पता है सीमांत घर्षण बल क्या होता है, वो कितना होता है? म्यूएस गुने n। ठीक है, म्यूएस गुने n। ठीक है, समझ में? ये हमारा सीमांत घर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये सीमांत घर्षण बल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो n है, n पहले से बढ़ गया, तो सीमांत घर्षण बल भी पहले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये आपका सीमांत घर्षण बल पहले से बढ़ गया, और बल बढ़ गया तो आपको इसको ढकेलना क्या हो गया? कठिन हो गया। आप इसे मोशन में लाइएगा तो कठिन हो गया होगा, तो मोशन में लाने पर कठिन होगा, और साथ ही साथ जब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो अभिक्रिया बल है वो पहले से बढ़ चुका है। ठीक है, समझ में आ जी? तो अभिक्रिया बल पहले से बढ़ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि अभिक्रिया बल पहले से बढ़ चुका है, तो यदि ये मोशन में भी आएगा तो इस पर गतिक घर्षण बल जो है वो ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब देखिए घर्षण, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो घर्षण से परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि घर्षण जो होता है ना वो बेकार चीज होता है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं, देखिए घर्षण जो होता है वो बेकार चीज नहीं होता है। देखिए ये हमारा चुन्नू है, और चुन्नू जो है वो क्यों चल पाता है? चुन्नू के चलने के पीछे जो कारण है, ये हमारा चुन्नू है, और चुन्नू के चलने के पीछे जो कारण है वो ये है, घर्षण बल ही है। यदि घर्षण बल नहीं लगेगा, ठीक है, घर्षण बल नहीं लगेगा तो चुन्नू जो है वो नहीं चलेगा। घर्षण बल के वजह से चुन्नू जो है वो आगे की तरफ वॉक कर पा रहा है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि आप चुन्नू को ऐसे सतह पर रखिए जो बहुत ही ज्यादा चिकना हो, तो उस सतह पर चुन्नू जो है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई घर्षण बल नहीं रहता। जैसे आइस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल कम होता है, और इसीलिए कोई भी मैन जो है, इंसान जो होता है, उस पर नहीं चल पाता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर आते हैं, यदि मान लेते हैं हम लिख रहे हैं, लिखा रहा है, क्यों लिखा रहा है? घर्षण बल की वजह से लिखा रहा है। यदि घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम क्या लिख पाएंगे क्या? तो जवाब है नहीं। ये घर्षण बल है जिसके वजह से हम जो है वो चीजों को लिख पा रहे हैं, वरना हम लिख पाने में असमर्थ होंगे। ठीक है, तो घर्षण बल की वजह से हम लोग लिख सकते हैं, चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो घर्षण बल जो होता है हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। बारिश का मौसम होता है तो ग्राउंड क्या हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है, बहुत ही स्लिप करने लगता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल नहीं होता है, तो चल पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। लेकिन आप देखते होंगे, ठीक है, घर्षण से हमें बहुत घाटा भी है। घर्षण से घाटा किस प्रकार से है, आप देखिए, यदि घर्षण बल होगा, ठीक है, समझ में आ जी, तो चीजें घिसेंगी। बहुत सारे ऐसे मशीनरी पार्ट होती हैं जो चलते चलते घिस जाती है, टायर घिस जाता है, मशीन का पार्ट जो होता है वो चल रहा है वो घिस जाता है।
तो ये घर्षण बल की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, आप देखेंगे टायर के ऊपर एक देखते होंगे ये एक वायर की तरह चीजें निकला रहता है। ये क्यों निकला रहता है पता है? क्योंकि इससे नया नया टायर होगा तो आप देखेंगे इससे ऐसा होता है कि घर्षण बल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड के साथ जो है चिपक जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? और ये बड़ी आराम से चीजें जो है वो चल पाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ? अब देखिए जैसे लुब्रिकेंट यदि आप यूज कर लेंगे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, उसमें लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, तो लुब्रिकेंट का यूज करेंगे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वायलिंग करेंगे उसमें वाइल लगाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, घर्षण बल कम होगा। सरफेस को पॉलिश कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे सरफेस का, तो वहां पर भी घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण बल क्यों होता है कम? देखिए सरफेस घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि कहीं अप्स होता है कहीं डाउन होता है। यदि आप इसको पॉलिश कर दीजिएगा ऐसे पूरी तरीके से पेंट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से भर जाएगा, अप्स डाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? छोटे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कोई भी सतह को देखिएगा तो बहुत सारा उसमें क्या होगा, छेद होगा, ऊपर नीचे होगा। उसमें यदि वायलिंग कर दीजिएगा, लुब्रिकेंट्स लगा दीजिएगा तो उस स्पेस को वाइल या लुब्रिकेंट भर देगा, जिसके वजह से होगा ये कि अब इस पर घर्षण बल पहले से बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।